जैसे आपने ये देखा हुआ है कि यार जब हम इसको ऐसे मिनिमाइज करते हैं, राइट, तो ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे चीज़ें हमारी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। तो 500 के केस में ये मुझे किस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं, 75 पिक्सल पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस मेरे पास में वो nth चाइल्ड में मैंने कुछ और बीच में लिख के रख रखा होगा, उस केस में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप एक बार इसको चेक करके देख लो यहाँ से। अदरवाइज मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है कि किसकी वजह से आप चेंज कर सकते हो गाइस। ये देखो अब ये आपका ये फिक्स हो गया। हाय एवरीवन, सो कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर कोर्स आपको? आई होप अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा इसके अंदर। चलो अब हम लोग बिल्कुल एंड में आ चुके हैं हमारी एप्लीकेशन के गाइस, ठीक है। एक और चीज़ बची हुई है, वो और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद वो जो हमारा मोबाइल नेविगेशन वाला कंसेप्ट था वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बचा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। देखो यहाँ से जब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग यार, ये जब मैं इस पर्टिकुलर व्यू में आऊँगा तो मैं ये चाह रहा था कि यार जब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे को बेसिकली ये वो जो नेविगेशन है वो दिखना चाहिए था, राइट। तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा, डोंट वरी। बट अभी मेरा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक दूसरा पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो मैं इसके अंदर कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो वो क्या कंसेप्ट है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंड अपन समझ लेते हैं। देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये है कि जैसे आपने ये देखा हुआ है कि यार जब हम इसको ऐसे मिनिमाइज करते हैं, राइट, तो ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे चीज़ें हमारी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। जो आपका मोबाइल स्क्रीन साइज होगा गाइज, वो आप यहाँ पे से आप चूज़ करके देख सकते हो। आपके पास अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस हैं जिसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन कैसे दिखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो काफ़ी कुछ सेक्शन है जो भी थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। तो इन चीज़ों को मेरे को थोड़ा सा इस पे काम करना है ताकि अपन इसको समझ पाएंगे एंड इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो ये एक लास्ट सेक्शन आपका मीडिया क्वेरी से रिलेटेड रहेगा जिस पे हम मोबाइल फ्रेंडली भी इसको बना देंगे वेबसाइट को, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, राइट। तो उस चीज़ को समझने के पहले मैं एक काम यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखो जैसा कि आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे गाइस, आप अगर जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो मीडिया क्वेरीज का। ये ऑप्शन मैंने आपको पहले नहीं बताया हुआ था, बट जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखो आपको ये अलग अलग आपकी मीडिया क्वेरीज यहाँ पे दिखने लगती है। मतलब आपने कौन सी स्क्रीन साइज के लिए अपनी एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है और अभी आपकी एप्लीकेशन कैसी है वो आपको दिखेगा। तो लास्ट देखो अपन ने 44 EM के ऊपर काम किया था लास्ट वीडियो में, आपको ध्यान होगा। उसके हिसाब से मेरी एप्लीकेशन ऐसे दिखना चाहिए विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये मेरे को इन एक गुड लुक एंड फील में मेरे को ये दिख रहा है, राइट। हम लोगों ने स्मॉलर टैबलेट्स के लिए हमने काम किया हुआ था और ये पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे ये सारी चीज़ें फिक्स दिख रही थी। बट देखो इसमें अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है वो मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे ही मैं इसको और थोड़ा सा कम करता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको 500 तक अगर मैं लेके आऊँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 500 तक लेके आता हूँ, ठीक है। तो 500 के केस में ये मुझे किस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं, 75 पिक्सल पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो हमारे को फीचर्ड इन वाला सेक्शन था, इसमें सारे जो आइकन्स हैं या जो लोगोज हैं गाइज, ये सारे लोगो देखो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गए हैं, राइट। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक गैप ठीक करना है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा इसके ऊपर अपन बात करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि यार यहाँ पे जो इमेज है ना, ये काफ़ी छोटी सी इमेज दिखने लगी है, राइट। तो इसके ऊपर मेरे को काम करना पड़ेगा। इवन आप ये देखो, ये जो हमारे पास में मील सेक्शन थे, मील सेक्शन के अंदर ये कार्ड्स भी काफ़ी गड़बड़ा गए, तो इन कार्ड्स को भी अपने को ठीक करना रहेगा। देन ये जो सेक्शन है इसमें भी देखो आप, ये बेसिकली एक के नीचे अगर एक आएगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इस सेक्शन पे मेरे को काम करना पड़ेगा। इवन जो गैलरी वाला पोर्शन है, गैलरी में भी देखो, ये गैलरी मुझे नहीं लगता कि यार इतने छोटी छोटी सी गैलरी वाली चीज़ों को दिखा के अपने को काम करना चाहिए। इससे अच्छा अपन ये कर सकते हैं कि यार एक रो में मैं 3 आइटम्स में दिखा दूं या 4 आइटम्स दिखा के भी अपन काम कर सकते हैं, राइट। इस ये वाला एक सेक्शन हो गया, ये सेक्शन जो है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन आप देखो ये जो CTA वाला जो हमारा सेक्शन था, इसमें इमेज कैसी दिख रही है और ये फॉर्म कैसा दिख रहा है, तो ये रीडेबिलिटी के हिसाब से इट इज़ नॉट गुड, राइट।
तो इसको कैसे काम करना चाहिए, कैसे इसके ऊपर समझना चाहिए, सो विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग गाइस। एंड इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने काफ़ी सारा R&D किया हुआ था एंड देन वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो सारा R&D तो अभी नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ये समझाता हूँ कि यार इस पे आपको काम करना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ अपन आ जाते हैं और ये जो मैं मीडिया क्वेरी लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख रखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये बिलो 544 पिक्सल के लिए जो हमारी मोबाइल स्क्रीन रहेगी उसके लिए हम इसको बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से मैं ये चीज़ इधर मैं डाल देता हूँ एंड देन स्लोली यू विल बी गेटिंग द आइडिया, ठीक है। आई थिंक मेरा कॉपी नहीं किया मैंने ठीक से। यहाँ पे आने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, यस। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पे से मीडिया क्वेरी समझ में आएगी कि यार कौन सी मीडिया क्वेरी मेरे को लगाना होगी और किस तरीके से मेरे को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये मीडिया क्वेरी ले लेता हूँ कि जो मैंने 544 पिक्सल है गाइस, इसका अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे ये मैथमेटिक्स, तो ये 34 EM आएगा। ये कैलकुलेशन मैंने ऑन यहाँ पे कमेंट्स में भी लिख के रख रखा हुआ है, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यार हमने किस तरीके के कमेंट के ऊपर या किन चीज़ों के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, राइट। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये जो ग्रिड वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि यार व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सो ग्रिड में मैं बेसिकली थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है गाइस। आप अगर style.css में देखोगे तो वहाँ पे ग्रिड जो है उसमें मैंने रो गैप एक थोड़ा सा कम करके रख रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रो गैप इस तरीके से बना रहा हूँ। प्लस हमारे पास में ग्रिड 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम जितने भी ग्रिड्स हम बनाएंगे वो सब हमारे 1FR में आएगा, मतलब सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा और एक कॉलम में ही सारी चीज़ें दिखना चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से जब आप इसको एक बार सेव करके और यहाँ पे देखोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट विल वर्क। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा होगा। अब इधर आके आप देखते हो तो यहाँ पे से देखो आप, ये जितने भी हैं ये सब 1FR में हो गया, मतलब ये पहले ये जो इमेज थी ये हमारी साइड में दिख रही थी, अब ये इसके नीचे दिख रही है, राइट। अब पर इस पर्टिकुलर चीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। देखो जैसे आप अगर ये पहला वाला देखोगे तो यहाँ पे पहला टेक्स्ट ठीक है, ये उसकी इमेज हो गई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इमेज है, फिर हमें टेक्स्ट दिख रहा है, राइट, फिर ये टेक्स्ट है, ये इमेज है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे को ये पर्टिकुलर ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। इसमें मेरे को पहले टेक्स्ट आना चाहिए, फिर इमेज आना चाहिए, राइट। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, बट इस चीज में बने रहो, आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आप जैसे नीचे देखोगे तो देखो ये जो मील सेक्शन था जिसमें साइड बाय साइड हमारे को ये दिख रहा था, अब ये हमारे को 1FR की वजह से एक के नीचे एक दिखने लगा, ठीक है। अब ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमने ग्रिड एक अलग तरीके से प्लान करी हुई थी गाइस। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि कैसे इसको फिक्स करना है, ये सब चीजें देख लेंगे। बट आप अगर जैसे प्राइसिंग वाला सेक्शन देखते हो तो देखो प्राइसिंग वाला सेक्शन ठीक हो गया। इसके नीचे यहाँ पे ये जो हमारे ये वाली चीजें थी ये सब भी ठीक हो गई हैं, राइट। तो ये सारा सब कुछ अपना सिर्फ इतनी CSS के बाद में मैंने ये सब चीजें फिक्स कर ली है, राइट। अब हम आगे चलते हैं और यहां से मैं थोड़ा सा ये सेक्शन पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं हीरो वाला सेक्शन में ठीक करता हूं, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अदर थिंग्स, है ना। तो एक बार इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी CSS हमें प्लान करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे से हीरो सेक्शन लिया और उसमें जो पैडिंग है वो मैंने थोड़ी चेंज कर दी, 0 और 3.2 रैम। इसको थोड़ा R&D कर करके देखना पड़ता है गाइस, एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बट आप एक एक ब्रेक पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर काम करके देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ से काफ़ी थोड़ा सा ये कि और प्रॉपर तरीके का हो गया है। एक बार आप आपकी मशीन पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग ओवर हियर, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये जो सेक्शन हीरो है उसमें भी मैंने पैडिंग थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्यों मैं ये पैडिंग चेंज कर रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैडिंग दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी गैप इसके अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर जब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो देखो इससे अब आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स कम टू दिस एंड डू दिस। तो देखो यहाँ पे वो थोड़ा सा पैडिंग कम हो गया था ना, ये पैडिंग के बारे में मैं बात कर रहा था गाइज, ये पैडिंग काफी ज्यादा दिख रहा था, तो इस पैडिंग को मैंने थोड़ा सा सुधारा हुआ है इसमें, ठीक है। ये हीरो वाला मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये जो बटन है, देखो बटन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसमें कुछ चीजें समझाता हूं, तब आप ये बटन वाला कोड
आप समझ पाओगे कि यार व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग बेसिकली। ठीक है, देखो अभी यहाँ से अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखो ये और इस पर्टिकुलर साइज पे आएगा, तो देखो बटन्स आपको ये किस तरीके से दिखने लगेंगी, राइट। तो इन बटन्स को अगर मेरे को थोड़ा सा ठीक करना है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे मैं बटन का भी पैडिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास में ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे से देखिए मैंने ये कोड लिया एंड आई एम पुटिंग दिस पर्टिकुलर कोड ओवर हियर, and if you will save this and you will check it over here, ये देखो ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे भी ये चीजें फिक्स हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि 500 के नीचे जो स्क्रीन साइज होगा गाइज उसके अंदर ये एग्जैक्टली इस तरीके से चीजें ये होनी चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे से हमारे को इस स्क्रीन साइज तक ये चीजें फिक्स होती हुई दिखेंगी हम लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द रीजन गाइज, दैट्स व्हाई मैंने वो बटन वाला कोड भी जो है वो मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ था। इसके अलावा देखो ये जो हीरो इमेज है ना, इसका मैं थोड़ा सा विड्थ कम करूंगा, बिकॉज ये हीरो इमेज की विड्थ भी मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स करके एंड इफ आई विल चेक इट ओवर हियर वंस अगेन, ये जो हीरो इमेज है इसको देखो अभी ये कैसी दिख रही है, एंड व्हेन आई विल रिफ्रेश दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है ना, तो वो मैंने इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, तो वो और थोड़ा विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक दिखेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो लोगो इमेजेस हैं देखो उनके बीच में जो हाइट मेरे को जो दिख रहा है उसकी हाइट में 1.2 रेम कर दूंगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाइट भी एडजस्ट हो जाएगा एंड इट विल लुक लिटिल गुड। तो मैं ये जो हीरो इमेजेस हैं गाइस इनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, देखो आ रहा है समझ में कैसे ये चेंज हो गया, राइट। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो गई। ठीक है ना, अब हम लोग एक अगली चीज को समझ लेते हैं। हाँ, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास में स्टेप इमेज बॉक्स हैं उसमें जो सेकंड मेरा चाइल्ड है उस चाइल्ड में मेरे को क्या करना है, उसको मेरे को फर्स्ट कर देना है। मतलब जो इमेज आपकी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे जो ये इमेज आप दिखा रहे हो देखो ये पहला हो गया, फिर यहाँ पे ये मेरे पास में दूसरा है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मेरे को बेसिकली इस चीज को मेरे को फर्स्ट करना है और इसको नीचे लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से मैंने ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कम बैक ओवर हियर, पुट इट हियर, सेव दिस एंड चेक इट आउट नाउ। देखो ये मैं आपको एक एक चीज इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखो यहां से ये आपको फर्स्ट वाला, ये उसका इमेज, ये सेकंड वाला। ओ इमेज किधर गई भाई, अच्छा ये ऊपर चला गया ना इमेज, नो प्रॉब्लम। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक और चीज़ मेरे को सेट करना पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं इसका भी मैं ये चेंज कर देता हूँ। और मेरे को देखना पड़ेगा इनकेस अगर मेरे पास में वो nth चाइल्ड में मैंने कुछ और बीच में लिख के रख रखा होगा, उस केस में मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बट आप एक बार इसको चेक करके देख लो यहाँ से। अदरवाइज मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है कि किसकी वजह से आप चेंज कर सकते हो गाइस। ये देखो अब ये आपका ये फिक्स हो गया। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, ये पहले इमेज आ रहा है फिर आपका टेक्स्ट आ रहा है, तो इसी तरीके से हमको करना था। ये पहले इमेज आ गई, फिर ये टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गई, ये टेक्स्ट आ गया, ये इमेज और ये थर्ड वाला टेक्स्ट। तो इस तरीके से मेरे को इसको प्लान आउट करना था। ये चीज़ मैंने इस पर बना दी। देन हम लोग कुछ और भी चीज़ें हैं गाइस, जो स्टेप बॉक्स है उसको हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे वाई एक्सेस पे। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे से देखो, दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, और जो टेस्टिमोनियल्स हैं गाइस उनको हम 1FR में लेके आ जाएंगे। तो ये टेस्टिमोनियल का भी मैं यहाँ पे से ले लेता हूँ, देन आई विल शो यू। देखो अब यहाँ पे आने के बाद में व्हेन यू विल रिफ्रेश दिस पार्ट, अब आप देखिए यहाँ से आपको टेस्टिमोनियल वाला पार्ट कैसे दिखेगा। ये देखो ये जो टेस्टिमोनियल है ये आपको एक FR के अंदर आ गया। अब ये जो गैलरी है इसका अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो गैलरी के केस में जब मैं इधर आऊँगा तो देखो गैलरी में मैंने क्या करा, इसका कॉलम जो है वो मैंने 4 में इसको 1FR में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से आप इसको ऐसा रख लो एंड चेक इट आउट हियर। ये देखिए यहाँ पे से आपके पास में ये इस तरीके से ये इमेजेस भी आपके यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस का भी हो गया। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, यस ये जो CTA है ये CTA मैं ले रहा हूँ गाइस, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा काम करूँगा।
तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, CTA टेम्पलेट ग्रिड जो है इसमें इसको 1FR का कर देंगे। तो पहले आप इस पे देखो, क्योंकि इसमें एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आती है। सो वंस यू विल सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन यू विल अंडरस्टैंड। तो जब मैंने इसको लिखा, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, अब आप देखो यहाँ पे मैं CTA वाला सेक्शन देखता हूँ। CTA वाले सेक्शन में भाई मेरी इमेज कहाँ गई? इमेज तो अवेलेबल नहीं है। तो देखो इमेज क्यों अवेलेबल नहीं है उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करो और इस CTA के अंदर अगर आप आते हो तो भाई इमेज क्यों नहीं दिख रही है, एक बार समझते हैं इसको। ये तो मेरा CTA बॉक्स है, यस ये जो मेरे पास में है ना, ये देखो ये मेरे पास में CTA इमेज बॉक्स है, राइट। अब ये CTA इमेज बॉक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। और जब हमने टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका जो विड्थ है या इसका जो हाइट है वो मुझे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो CTA इमेज बॉक्स है गाइस, उसका हमने हाइट चेंज करना है और ग्रिड रो मैंने उसको 1 कर दिया। तो ग्रिड रो 1 क्यों कर रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे से इसको हाइट 32 कर देता हूँ और ये ग्रिड रो में यहाँ पे से हटाता हूँ। मैं आपको ग्रिड रो का रीज़न बताऊंगा कि उससे क्या होगा, बट मैंने अभी सिर्फ इसमें हाइट चेंज की हुई है। तो जब हाइट चेंज करी तो देखो यहाँ से क्या होता है, ये जो इमेज है ये लास्ट में आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो इमेज है ये पहले आना चाहिए, देन ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। तो इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, जो ग्रिड रो है, दिस ग्रिड रो, ये ग्रिड रो में यहाँ पे से मैं 1 कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 1 करूँगा देन यू पीपल कैन सी इट यार। ये देखो ये हमारे पास में इमेज ये पहले आ गई, देन ये हमारे पास में CTA बॉक्स आ रहा है, राइट। अब इसके बाद एक जो CTA टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम एक पैडिंग दे देते हैं सब तरफ से, क्योंकि अभी ये जो है ना ये सारी चीज़ें ऐसी थोड़ी सी अस्त व्यस्त लग रही हैं, बट अगर आप इसमें एक पैडिंग और ऐड कर दोगे तो ये काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो देखो ये पैडिंग भी मैंने डाला, इसको सेव किया एंड व्हेन आई विल चेक इट दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये देखो ये अब एकदम प्रॉपर तरीके से दिखने लगा, राइट। तो दिस इज व्हाट गाइस वी वांटेड टू क्रिएट। और इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है ये मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बन गई है। और मोबाइल में आप देखो आपने ये पूरी चीज को आप ये किस तरीके से बनाने वाले हो ये पूरा दिख गया है। सो आई होप गाइज यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में तुमको मजा आया होगा। तुमने पूरी एक मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बना ली और ये पूरी हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको यहाँ पे समझाना है, बट अब इसको कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन गाइज। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप ये पूरी जर्नी में मेरे साथ में रहे एंड यू आर बेसिकली लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये कोर्स कैसा लगा, एंड अगर आप इस तरीके से और भी कोर्स चाह रहे हो तो लेट मी नो, विल प्लान अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड विल क्रिएट दोज थिंग्स फॉर यू। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि यार हम किस तरीके से यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम ये बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।